नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एंड मराठी स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और सस्पेंस की अंधेरी गलियों में। अगर आप हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं। पुराना हॉस्पिटल, मेरा और मेरे दोस्त का डरावना अनुभव। मेरा नाम रोहित है और ये कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो आज भी मेरी रूह कंपा देता है। ये लगभग 4 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरा बचपन का दोस्त आदित्य देर रात शहर के बाहर बने एक पुराने सुनसान पड़े हॉस्पिटल में घुस गए थे। उस रात बारिश हो रही थी। बिजली चमक चमक कर अंधेरा और भी डरावना बना रही थी। हम दोनों बाइक पर थे और असल में हमारा इरादा हॉस्पिटल जाने का नहीं था। लेकिन आदित्य को किसी से शर्त लगानी थी कि वो वहां आधी रात में जाकर वापस आ सकता है। शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर झाड़ियों के बीच छिपा वो हॉस्पिटल किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा था। आधा टूटा हुआ बोर्ड, जिस पर शिवनंद हॉस्पिटल का नाम अब मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, बारिश में झूल रहा था। चारों ओर चुप्पी, बस हवा की सनसनाहट और पानी की टप टप की आवाज। हमने गेट के पास बाइक रोकी। गेट जंग लगा था, आधा टूटा हुआ, लेकिन इतना भारी कि धक्का मारने पर भी चर्रा चर्रा की आवाज निकली। वही आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। चल ना रोहित, डर मत, आदित्य ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा कांपना था। मैंने टॉर्च ऑन की और हम अंदर चले गए। अंदर का हाल और भी खौफनाक था। दीवारों पर सीलन, फर्श पर टूटी कांच की बोतलें और जगह जगह बिखरे पुराने स्ट्रेचर। एक वार्ड का दरवाजा आधा खुला था और अंदर पड़ी लोहे की खाट को देखकर एक पल के लिए लगा जैसे कोई उस पर बैठा हो। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी डाली तो वो बस एक गद्दा निकला, जिस पर काई जम चुकी थी। हम आगे बढ़ते रहे और तभी अचानक ऊपर से एक तेज धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद चूहा होगा, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, चल ऊपर देखते हैं। जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, मुझे लगा जैसे ऊपर कोई हल्के हल्के कदमों से चल रहा है। और फिर सीढ़ियों के मोड़ पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रीढ़ में बर्फ की तरह ठंडक उतार दी। सीढ़ियों के मोड़ पर टॉर्च की हल्की सी रोशनी जैसे ही पड़ी, मैंने देखा वहां एक पुरानी गंदी नास की यूनिफॉर्म पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसके हाथ में एक जंग लगा ट्रे थी, जिस पर कोई कांच की शीशी रखी थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। आदित्य ने धीरे से फुसफुसाया, ये कोई असली इंसान है या? मैंने पलक झपकाए और वो औरत वहां से गायब थी। गायब जैसे कभी थी ही नहीं। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, लेकिन आदित्य ने जबरदस्ती हिम्मत दिखाने की कोशिश की। भ्रम होगा, चल ऊपर देखते हैं। हम ऊपर पहुंचे तो लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। दोनों तरफ के कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर के माहौल में एक अजीब सी बदबू फैली थी, जैसे किसी ने दवाइयां और सड़ी हुई चीजें साथ रख दी हों। पहले कमरे में घुसे तो फर्श पर पुराने एक्सरे, टूटी हुई सिरिंज और खून के धब्बों जैसी गहरी भूरे रंग की निशानियां थीं। मैंने टॉर्च से दीवार पर रोशनी डाली और मेरी धड़कन थम गई। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मत जाओ, ऑपरेशन थिएटर में। आदित्य ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। ये पक्का किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन उसकी आवाज उतनी ही कमजोर थी जितनी मेरी सांसें। हम कॉरिडोर से आगे बढ़े। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी, जैसे कोई एसी चल रहा हो, जबकि यहाँ बिजली का नामोनिशान नहीं था। और फिर हमें बाईं तरफ ऑपरेशन थिएटर का बोर्ड दिखा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा पसरा था। मैंने टॉर्च आगे की तो देखा ऑपरेशन टेबल पर एक सड़ा गला, आधा ढका हुआ शव पड़ा था। उसका चेहरा पट्टी से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने रोशनी डाली, उसकी छाती हल्की सी हिली। रोहित, ये जिंदा है क्या? आदित्य की आवाज कांप रही थी। मैंने जवाब देने की कोशिश की, तभी शव का सिर धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा और पट्टी के नीचे से एक गहरी काली आंख हमें घूरने लगी। उस काली आंख ने जैसे ही हमें घूरा, मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च कांपने लगी। आदित्य एक कदम पीछे हटा और फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है। अगले ही पल वो शव एक झटके से उठ बैठा। पट्टी का आधा हिस्सा अपने आप गिर गया और उसके चेहरे पर गहरे सड़े हुए मांस के बीच से हड्डियां झलक रही थीं। उसके मुंह से किसी जानवर जैसी गुर्राहट निकली। मैं और आदित्य भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया धड़ाम की आवाज के साथ। कमरे के कोनों से धीरे धीरे कई परछाइयां निकलने लगीं। कुछ के हाथ में ऑपरेशन के औजार थे, कुछ व्हीलचेयर पर बैठे थे और कुछ दीवारों से ऐसे झांक रहे थे जैसे हमारा इंतजार कर रहे हों।
कमरे में एक ठंडी भारी हवा भर गई। मेरा गला सूख गया था। तभी कोने से एक औरत की आवाज आई, वही नर्स जिसे मैंने सीढ़ियों पर देखा था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में खून से टपकता हुआ स्केलपल था। तुम बहुत देर कर चुके हो, उसने फुसफुसाया। आदित्य ने जोर से दरवाजा खींचा और इस बार न जाने कैसे वो खुल गया। हम दोनों पागलों की तरह कॉरिडोर से भागे, सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे पहुंचे। लेकिन गेट गायब था। जहां से हम अंदर आए थे वहां अब एक ठोस दीवार थी। पीछे से कई कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे दर्जनों लोग हमारा पीछा कर रहे हों। हमने हॉस्पिटल का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की और एक वार्ड में घुस गए। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी, मेरा खून जम गया। दीवार पर हमारी ही तस्वीरें टंगी थीं, जो आज रात ली गई थीं, जब हम हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे थे। नीचे एक लाइन लिखी थी, अगले मरीज रोहित और आदित्य। हम दोनों के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उस वार्ड में हमारी ली हुई तस्वीरें देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। आदित्य कांपती आवाज में बोला, ये हमें पहले से देख रहे थे। तभी वार्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट चली गई, टॉर्च भी बंद हो गई, जैसे किसी ने उसकी बैटरी निकाल दी हो। पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी हमें किसी के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई दे रही थी, बिल्कुल हमारे पीछे से। मैंने धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश की और जो देखा उसने मेरी रूह निकाल दी। वो वही सड़ा गला शव था, लेकिन इस बार उसके पीछे दर्जनों और आकृतियां खड़ी थीं, बिना चेहरे वाली, टेढ़े मेरे हाथ पांव वाली और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। उनमें से एक, जो शायद डॉक्टर था, आगे बढ़ा। उसके गले में टूटा हुआ स्टेथोस्कोप लटका था और उसके हाथ में जंग लगा हुआ बड़ा सा ऑपरेशन का आरा था। उसने ठंडी पर अजीब तरह से साफ आवाज में कहा, ऑपरेशन का समय हो गया है। इतना सुनते ही सबकी सब आकृतियां हमारी तरफ बढ़ने लगीं। मैंने चीखते हुए पास की खिड़की पर लात मारी, कांच चटक कर टूटा और मैं आदित्य के साथ बाहर कूद पड़ा। हम मिट्टी में लथपथ होकर उठे और पागलों की तरह हॉस्पिटल के पीछे बने पुराने गेट की तरफ भागे। अजीब बात यह थी कि वो गेट पहले कभी नजर नहीं आया था, लेकिन उस वक्त खुला हुआ था। जैसे ही हम बाहर निकले, पीछे मुड़कर देखा, पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूबा था, लेकिन एक खिड़की से वही नज़ हमें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। हम बाइक तक पहुंचे और बिना पीछे देखे भाग निकले। घर पहुंचने तक किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसके बाद कई हफ्तों तक रात में मेरी नींद अचानक खुल जाती और मैं महसूस करता कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, सफेद यूनिफॉर्म में, हाथ में ट्रे पकड़े हुए। आदित्य, उसने तो हॉस्पिटल वाली रात के 1 महीने बाद ही शहर छोड़ दिया। कहता है आज भी उसके सपनों में वही डॉक्टर आता है और कहता है ऑपरेशन का समय हो गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली बार भी डर सीधे आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें अगर रह पाए तो।